लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर हम लोग इसके प्रीवियस पहले के लेक्चर्स में देखें, सो वी हैड स्टडीड कि डिमांड क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। डिमांड के टाइप्स वो भी हमने पढ़े थे, फिर उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट्स वो भी हमने पढ़े थे, और फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो भी हमने रिवाइज किया था, ठीक है। और एजम्पशंस भी हमने पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और दूसरा जो टॉपिक होगा वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो टोटल 3 क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क के क्वेश्चंस और 4 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको ध्यान से समझना। मतलब आपका पूरा जो माइंड है, जो आपकी पूरा सोच रही है, मतलब पूरा जो अंतरिक्ष में सोच रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा स्टॉप करके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट ट्राई करो, कॉन्सेंट्रेट करने का, बस हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमको समझनी है, सो दैट हम इजीली जो है समझ सके कि ये क्या है एक्सेप्शन। किधर गया भाई, जाओ जाओ प्लीज। सो लॉ ऑफ डिमांड जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम नहीं लेक्चर अटेंड किया था, उन लोगों के लिए जो है मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से इजीली समझे। पहला जो है, यहाँ पे आपको लॉ ऑफ डिमांड समझना है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब कोई प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, तो उसका डिमांड क्या होता है, घटता है, ठीक है। इसमें आप कोई क्वेश्चन मत कीजिए, सिर्फ आप इतना समझिए कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या कहना है कि जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो उसके डिमांड क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इफ द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन इंक्रीजेस, डिमांड में डिक्रीजेस फॉर स्मार्टफोन, राइट, है ना, कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसके से डिमांड क्या होता है, घट जाता है। जैसे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, सो डिमांड फॉर व्हीकल्स में डिक्रीजेस, कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट होता है, राइट, है ना। तो वही चीज जो है यहाँ पे हम समझना है हमको कि प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा आपको समझना है कि अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए पहले मूवी का टिकट कितना था, 500 रुपया था, एक मूवी टिकट का कितना, 500। अब वही सेम मूवी का टिकट कितने का मिल रहा है, 100 रुपीज का। पहले आप अकेले जाते थे मूवी देखने के लिए, आप पूरा ग्रुप को लेके जाओगे। सो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। समझा कि नहीं समझा ये कंसेप्ट? तो ये किसने कहा है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। किसने कहा है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। क्या अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस या कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, ठीक है। मतलब इनवर्स रिलेशन है, क्या है, किसके बीच में, प्राइस और, ठीक है। सो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। मैंने एक फॉर्मूला भी याद कराया था स्टेटमेंट याद करने के लिए, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, और लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, HSLL, दैट इज हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लो स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। और दूसरा ये LL बोलेगा तो लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड। ये स्टेटमेंट है, अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको पूरे पेपर में यही लिख के आओगे तो भी 1-1, 2-2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो, ठीक है, अंडरस्टूड। तो लॉ ऑफ डिमांड का क्या क्या मतलब, लॉ ऑफ डिमांड का सेंट्रल आइडिया क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप और देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कि जब जो है, अगर एग्जांपल के तौर पे, अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। सो डिमांड किसका फंक्शन है, प्राइस का। इफ देयर इज एनी चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, देखो नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा सोचो कि अगर वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम लोग वेजिटेबल ज्यादा नहीं खाएंगे, कम खाएंगे। मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से डिमांड क्या हुआ, कम ज्यादा, मतलब कम हो गया, ज्यादा हो गया। दैट मीन्स डिमांड किसका फंक्शन है, प्राइस का फंक्शन है। ये किसका कहना था, ये अल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि इफ देयर इज एनी चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू चेंज इन डिमांड। सो दैट इज द बेसिक ऑफ डिमांड, कि डिमांड का क्या सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। अब यहां पे इसने बोला डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब इफ देयर इज एनी चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू चेंज इन डिमांड। लेकिन ये एक्सेप्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन मतलब होता है विच इज नॉट अप्लीकेबल टू डिमांड। अगर मैं बोलता हूं अप्लीकेशन
नहीं है डिमांड का, एक्सेप्शन वाला जो पॉइंट्स है वो सारे अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं अप्लीकेबल है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड? बिकॉज ये जो रूल बताया है अल्फ्रेड मार्शल ने, ये जो रूल बताया है अल्फ्रेड मार्शल ने, क्या रूल बताया है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा। ये एक्सेप्शन पे अप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां के केस में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या होगा, डिमांड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इवन अगर जो है यहां पे थोड़ा सा इसको ओके, अगर प्राइस क्या एक मिनट, हाँ ओके, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो बोला गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, स्टेटमेंट दिया गया था कि हायर प्राइस पे लोअर डिमांड होगा, लोअर प्राइस पे, ये एक्सेप्शन में अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं अप्लीकेबल है? क्योंकि यहां पे डिमांड क्या हो रहा है, प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन के केस में बढ़ता नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स का, किसका गुड्स का, प्रेस्टिजियस गुड्स। अब प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब होता है जो कॉस्टली गुड्स होते हैं, जो महंगे एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं। जैसे BMW कार है ना, स्मार्टफोन है, आईफोन है, स्मार्टफोन नहीं आईफोन है, देखो मेरे पास आईफोन है, और आईफोन 15 है, लेटेस्ट मॉडल है। बोले शो ऑफ करने का 70-80 हज़ार रुपए का फोन है। तो जो प्रेस्टिजियस, हम लोग एग्जाम्पल काइंड ऑफ ले सकते हैं, जैसे 5 लाख का, 10 लाख, 1 करोड़ का घड़ी है सिर्फ, ठीक है, जैसे गोल्ड है। तो ये सारे क्या है, प्रेस्टिजियस, कॉस्टली, एक्सपेंसिव गुड्स है, ठीक है। अब जितने भी एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं वो उनका प्राइस कम होता है कि ज्यादा होता है? एक्सपेंसिव गुड्स का प्राइस कम होता है। प्रेस्टिजियस है तो क्या उसका प्राइस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब आपको जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे अगर गोल्ड का प्राइस जो है आप देखो 70,000 के आसपास में चल रहा है, 70,000, मतलब जिन लोगों ने 2017 में अगर गोल्ड खरीदा रहेगा उसका प्राइस दुगना 1.5 गुना बढ़ गया है। तभी 35 के आसपास था 1 तोला का, आज 1 तोला 70,000 का। सोचो कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट था। अगर प्राइस, अगर क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है मतलब हायर प्राइस पे, तो लोग डिमांड कम करते हैं क्या, ज्यादा करते हैं? क्यों ज्यादा करते हैं डिमांड, बताओ? एक्सपेंसिव गुड्स है फिर भी लोग इसको खरीदते हैं, क्यों? और क्या हो सकता है? अच्छा एक चीज पहले यहां पे आप समझो कि हायर प्राइस पे क्या हो रहा है, डिमांड भी हाई हो रहा है, डिमांड भी क्या हो रहा है, मतलब ज्यादा ही हो रहा है ना। हायर प्राइस पे डिमांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो अब ये जो स्टेटमेंट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था कि हायर प्राइस पे लोअर डिमांड होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्लीकेबल है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हायर प्राइस पे क्या हो रहा है, हायर डिमांड। अब बताओ लोग प्रेस्टिजियस गुड्स हायर प्राइस पे क्यों डिमांड करते हैं? शो ऑफ के लिए, एग्जैक्टली कि हमको जो है शो ऑफ करना होता है। जैसे मान लीजिए जब शाहरुख खान आएगा तो थोड़ी ना 200 रुपये 300 रुपये वाली शर्ट पहन के आएगा, राइट? कि लाइक उसके जो पूरा कपड़ा ऊपर से नीचे तक जो पहना रहेगा वो 1 करोड़ का हो जाएगा वैसा, ठीक है। जो बड़े बड़े ये लोग सेलिब्रिटीज लोग होते हैं ना, भले छोटे कपड़े होते हैं लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, बरोबर, H&M का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर प्राइस पे हायर डिमांड। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर किसी के घर में शादी है तो अब उस केस में क्या करेगा, उसको गोल्ड तो खरीदना ही है, सो ही मे डिमांड एट हायर प्राइस। दैट मीन्स प्रेस्टिजियस गुड्स अगर है तो उसके केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं है। क्या बोला मैंने? अगर प्रेस्टिजियस गुड्स है तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं अप्लीकेबल है? देयर आर 2 रीजंस। लोग हायर प्राइस पे डिमांड करते हैं जस्ट टू शो ऑफ, अपना जो है स्टेटस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। या दूसरा हो सकता है कि उसके लिए मैंडेटरी, जैसे नेसेसरी हो गया उस टाइम पे, तो वो लोग हायर प्राइस पे भी क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला, हायर प्राइस पे क्या होना चाहिए, लोअर डिमांड होना चाहिए। लेकिन प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में क्या हो रहा है, हायर प्राइस पे हायर डिमांड हो रहा है। यहां पे डायरेक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लोग बाय करते हैं क्या करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, राइट? अरे यहाँ पे देखो लिखा भी रहेगा शायद, कार, बैंगलो एक्सेट्रा, द हायर द प्राइस, शो ऑफ। देखो यहाँ पे लिखा भी है। क्या है रे तुम लोग, हीरो कैसे बनेगा, स्मार्ट ही तो देख के तुरंत बोलने का। और ये जो वाइस वर्सा है ना, ये जो वाइस वर्सा, ये वर्सोवा बीच नहीं है। वाइस वर्सा मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो इसको लोग डिमांड क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि एक जो रिच वाले, वैसे शो ऑफ की जो मेंटेलिटी होती है वैसे रिच लोगों की, लोग एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ वो प्रोडक्ट मेरे पास ही हो। अगर वो सबके पास हो गया ना
तो वो नहीं चाहिए। जैसे केटीएम बाइक सारे छपरी लोग का हो गया, तो अब क्या हो गया, नोबडी वांट्स दैट बाइक, ठीक है। अभी बुलेट वाला आ गया, वो भी सब छपरी में चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसको भी जो है नहीं लोग खरीदेंगे। मतलब अभी आईफोन पहले कुछ लोगों के पास होता है, अभी सारे छपरियों के पास होता है आईफोन। तो अब क्या हुआ कि आईफोन लेके भी क्या होता है, अच्छा फील नहीं होता है वैसा। तो लोग क्या करते हैं कि अगर उसका प्राइस कम है उसके लिए, तो क्या करते हैं, दे डू नॉट बाय दैट प्रोडक्ट। सो इवन दे बाय हायर, मतलब दे पे हायर प्राइस जस्ट टू शो ऑफ कि भाई ये पर्टिकुलर ब्रांड है, एंड ये सिर्फ एक दो जन के पास ही घड़ी है। जैसे कुछ ऐसे वॉच के ब्रांड्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10-12 लोग के पास ही वो वॉच है। अगर वो एक वॉच बेच दिया जाए तो उसकी 2 पुश्ते बैठ के खा सकती है, इतना कॉस्टली है, ठीक है। सो अंडरस्टूड कि ये प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं अप्लीकेबल है। अंडरस्टूड प्रॉपर अच्छे से। कुछ डाउट है किसी को? ओके कुछ भी डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। सिर्फ आप क्या करो, स्टेप रखो। क्या स्टेप रखो? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, हायर प्राइस पे क्या होना चाहिए, लोअर डिमांड। लेकिन प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं अप्लीकेबल होता है? क्योंकि प्रेस्टिजियस गुड्स में हायर प्राइस पे क्या हो जा रहा है, हायर डिमांड हो रहा है, ठीक है। क्या करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। या फिर जो हो सकता है कि भाई किसी को नेसेसरी है, जरूरी है। जो लोग तो शादी में भी जो है बहुत सारा जबरदस्ती खर्चा करते हैं। उतना पैसा, अगर उतने पैसे में 2-3 जन की एक्स्ट्रा शादी हो जाएंगी, ठीक है, एक नॉर्मल एवरेज लोगों की। और अभी क्या शादियों में भी क्या होता है, वीआईपी चेयर्स अलग होते हैं, वो जो छोटे रिश्तेदार होते हैं उनको पीछे एकदम बैठा दिया जाता है, बरोबर है, अलग अलग। अभी मुंबई में तो यही चल रहा है। कुछ डाउट है किसी को? एवरीबडी अंडरस्टूड नाउ? अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे स्पेकुलेशन वाला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। स्पेकुलेशन मतलब होता है, लिख लो, स्पेकुलेशन मतलब होता है थिंक अबाउट द फ्यूचर प्राइस, या आप क्या करना, फ्यूचर के प्राइस जो है अभी क्या करना, अनुमान लगाना, एक तरीके का स्पेकुलेशन होता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक अनुमान लगा रहे हो, स्पेकुलेट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलेट करना। क्या करना, एक तरीके का फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में क्या डिमांड या क्या प्राइस होगा, उसको ही बोलते हैं स्पेकुलेशन। कुछ डाउट है किसी को? यहां तक क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? स्पेकुलेशन के केस में भी अप्लीकेबल नहीं होता, बताओ क्यों नहीं अप्लीकेबल होता है? स्पेकुलेशन के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होता है, बताओ क्यों? वाई लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन मतलब होता है फ्यूचर का एक, बेसिकली उसको बोलते हैं फोरकास्ट करना कि भाई फ्यूचर में क्या डिमांड होगा, उसका क्या प्राइस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है घूमने जाना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू ट्रैवल। तो मुझे क्या करना, आई वॉन्ट टू ट्रैवल इन द मंथ ऑफ नवंबर और इन द मंथ ऑफ Feb 2025, ठीक है। एंड अभी से मैं क्या कर रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहा हूं दैट आई विल बाय फ्लाइट टिकट्स एट चीपर रेट। तब मैं खरीदूंगा तो मुझे कॉस्टली पड़ जाएगा, डबल तिबल प्राइस चल जाएगा। इसकी वजह से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, स्पेकुलेट कर रहा हूँ। और स्पेकुलेट कर रहा हूँ ये सोच रहा हूँ कि आज के वक्त में प्राइस कम है, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज का डिमांड कर लूंगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि सोचूंगा कि नहीं, आज के वक्त में प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आज नहीं खरीदता हूं, कल खरीदता हूँ। जैसे अम्ब्रेला खरीदना है, बारिश हो रही, ठीक है, ना अभी जब प्रॉपर अच्छे से बारिश होगी ना तब मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो देयर इज अ स्पेकुलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको स्मार्ट वॉच खरीदना है, लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी बहुत कॉस्टली है, जब बिग बिलियन डे, जब बड़ा डिस्काउंट आएगा ना तब मैं खरीदूंगा। सो नाउ हियर यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप स्पेकुलेट कर रहे हो। अंडरस्टूड? ये सोच रहे हो कि नहीं, अरे आज तो प्राइस बहुत कम हुआ, चलो आज खरीद लेता हूँ, नहीं तो बाद में बढ़ गया तो। अगेन यू आर डूइंग स्पेकुलेशन। आप अभी भी क्या करो, स्पेकुलेट करो कि भाई आज के वक्त में प्राइस सबसे चीपेस्ट है, अगर मैं फ्यूचर में खरीदूंगा तो मुझे महंगा पड़ेगा, इसके लिए आज अभी खरीद रहे हो आप। तो समझा स्पेकुलेशन की कहानी क्या है? अंडरस्टूड? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक मिस्टर ए है, ही वांट्स टू बाय द गोल्ड। अब वो गोल्ड बाय करना चाहता है, करंट रेट मान लीजिए ही इज गेटिंग 60,000, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 60,000 में उसको मिल रहा है, ठीक है, एक 10 ग्राम जो है 60,000 में उसको मिल रहा है। बट वो नहीं खरीद रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है? वो सोच रहा है कि मार्केट में पैसा वापस से कम, मतलब मार्केट गिरेगा तो उसके वजह से उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब मैं खरीद लूंगा, नेक्स्ट मंथ में खरीद लूंगा। और शादी भी तो नेक्स्ट ईयर में है, तो अभी मेरे पास बहुत इनफ टाइम है ना। समझ रहे कहानी कि भाई नेक्स्ट ईयर शादी करने का उसके घर में है, तो गोल्ड खरीदना है, ठीक है, अभी रुक जाता है, 2-3 महीने बाद क्या करेगा, प्राइस जब कम होगा तब खरीद लेगा, राइट। लेकिन वहां पे क्या होगा, उसका जो स्पेकुलेशन था वो सही भी हो गया, ये 55,000 हो गया प्राइस गोल्ड का, एक महीने के अंदर ही 5,000 कम हो गया। अब वो क्या सोच रहा है, नहीं
अभी तो 1 साल है ना, थोड़ा और रुक जाता हूं, क्या पता और कम हो जाएगा। सो नाउ अब यहां पे क्या हुआ, 50,000 हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि इसको लोअर प्राइस पे क्या होना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए था ना। लेकिन यहां पे उसने क्या किया, स्पेकुलेट किया। क्या किया, स्पेकुलेट किया कि प्राइस और कम होगा तब मैं क्या करूंगा, खरीदूंगा। अगेन वो 3rd मंथ में भी क्या किया, उसने नहीं खरीदा। अब क्या हुआ, 4th मंथ में, मतलब यहां पे डिमांड उसने नहीं किया, मतलब डिमांड कम हो गया। तो अब देखो यहां पे कि जब प्राइस लो होता है तो डिमांड क्या होना चाहिए, ये किसने बोला है। लेकिन यहां पे स्पेकुलेशन के केस में उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, लोअर प्राइस उसने क्या किया, लोअर डिमांड किया, किसकी वजह से, स्पेकुलेट करने के लिए, और कम होगा तब मैं खरीदूंगा ना। अब क्या हुआ, 4th मंथ में क्या हुआ, अचानक से प्राइस जो है वापस से 60,000 हो गया, वापस से 60,000 हो गया। अब यहां पे वो क्या करेगा, खरीद लेगा। क्या करेगा, वो खरीद लेगा। क्यों खरीद लेगा, क्योंकि बोला अगर 1 महीने में इतना बढ़ गया, अगले महीने में और बढ़ गया तो और नुकसान हो जाए। तो ये केस में क्या कर रहा है, वो बाय कर ले रहा है। क्या कर रहा है, तो अब यहां पे क्या कर रहा है, हायर प्राइस पे वो क्या कर रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है। बट रूल क्या बोलता है, हायर प्राइस पे क्या होना चाहिए, लोअर डिमांड। बट यहां पे हायर प्राइस पे वो बाय कर रहा है बिकॉज ही स्पेकुलेट कि फ्यूचर में प्राइस का और बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड, कुछ डाउट है किसी को, एकदम प्रॉपर अच्छे समझा। तो ये लॉ ऑफ डिमांड दोनों अप्लीकेबल नहीं है। अंडरस्टूड, पूरा प्रॉपर अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ अभी हम लोग और बाकी के पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। देखो एग्जामिनेशन में ना सिर्फ 4 पॉइंट लिखने होते हैं, तो बहुत सारे लोग ना ये पहले पॉइंट में गिफिन गुड्स में ही फंस जाते हैं, वो भी मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट बाकी के जो इजी पॉइंट है ना वो हम लोग लिखेंगे ना, मार्क्स तो हमको उतने मिल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं वो लिखा तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जो इजी इजी पॉइंट है वो हम लोग क्यों ना करें। देखिए यहाँ पे जो है 4th पॉइंट दिया, इग्नोरेंस। क्या दिया है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब होता है उसका मैसेज आया और अनसीन देख के छोड़ देना, रिप्लाई नहीं करना, ये बोलते हैं इग्नोरेंस, बरोबर ना। इग्नोरेंस मतलब ये होता है ना कि भाई मैसेज देगा, रिप्लाई नहीं किया, टेक्स्ट आया फिर भी 4 दिन के बाद रिप्लाई कर रहा है, इग्नोरेंस। ठीक है, उसका कॉल आया, फोन साइड में रख दे, मेरे को मैसेज आया मैं देखा भी नहीं, इग्नोरेंस है ना, यही इग्नोरेंस होता है। नहीं, ये तो पर्सनल लाइफ वाला है। लॉ ऑफ डिमांड वाला क्या बोलता है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब दैट मीन्स मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो गया है, मार्केट में डिस्काउंट में लगा है, थाने सारे मॉल्स में लगा है 90% डिस्काउंट, 90% क्लियर ऑन सेल करके लगा है सब जगह डिस्काउंट, लेकिन हमको पता ही नहीं है, हमको, दैट मीन्स कस्टमर इज नॉट और कंज्यूमर इज नॉट अवेयर ऑफ इट। कंज्यूमर को उसके बारे में, प्राइस चेंज होने के बारे में नहीं पता है, इसी वजह से क्या हो रहा है, उसका डिमांड नहीं हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड नहीं हो रहा है, राइट। तो यहां पे देखो लॉ ऑफ डिमांड का रूल क्या है कि जब प्राइस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पे इग्नोरेंस के कारण डिमांड बढ़ रहा है, क्या डिमांड उल्टा तो घट रहा है ना। फिर एक खाला आएंगी चौल में, बोलेंगे अरे टमाटर 10 रुपए किलो हो गया, हाँ मिल रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है। फिर वो दूसरी, अरे 10 रुपये मिल रहा है, फिर पूरा चौल जो पूरा बिल्डिंग सोसाइटी क्या करेगी, जमा हो जाएगी वो ट्रैक्टर के पास, और वो जो लगाता है ना गाड़ी में लेके आता है, वो चिल्लाता है 10 रुपए, 100 का 4 किलो, 100 का 5 किलो कांदा। एक जन लेके आएगा पूरे बिल्डिंग में अनाउंसमेंट, हाँ 5 किलो, पूरा बिल्डिंग वाला 1 घंटे के अंदर उसका गाड़ी खाली, बराबर ना। लेकिन वहां पे इग्नोरेंस नहीं होता क्योंकि सब लोग इन्फॉर्म कर देते फटाफट। लेकिन अगर सोचो कि अगर वो गाड़ी वाला है 10 किलो, 100 रुपए में 10 किलो, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, सब लोग अपना बिल्डिंग में दरवाजा बंद करके सो रहे हैं मस्त में, पता नहीं क्या बिल्डिंग के अंदर जो है अपना आराम से चिल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैं भी घर पे बैठ के, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, 1 हफ्ते तक डायरेक्ट रूम के अंदर पैक। तो अब क्या होगा, प्राइस चेंज हुआ तो भी मेरे को फर्क, मतलब मेरे को पता ही नहीं चला ना। दैट मीन्स लोअर प्राइस में मैंने क्या किया, लोअर डिमांड किया। तो बहुत बार क्या होता है, सी बहुत बार होता है कि मार्केट में प्राइसेस चेंज होते हैं बट कस्टमर को उसके बारे में नहीं पता होता है, सो दे विल नॉट डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस। कुछ डाउट है किसी को, एवरीबडी अंडरस्टूड प्रॉपर अच्छे से कि यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, फिल हो गया ना कि लोअर प्राइस पे क्या हो गया, लोअर डिमांड हो गया, मतलब ये अप्लीकेबल है क्या, नहीं अप्लीकेबल है। क्यों नहीं अप्लीकेबल है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लोअर प्राइस पे डिमांड क्या होना चाहिए, लेकिन इग्नोरेंस के केस में क्या हो रहा है, लो हो रहा है। अंडरस्टूड, कुछ डाउट है किसी को। उसके बाद आया फैशन। क्या आया, फैशन। अभी कॉलेज आप लोग ज्वाइन किया, 12th में जाए, मतलब 12th में रहेगा, जिसका ड्रेस है बहुत अच्छी बात है, एकदम सबसे कोई टेंशन ही नहीं, एक एक्स्ट्रा ड्रेस बनवा लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। कोई ऐसा नहीं रहेगा आज ये पहनूं या वो पहनूं, ऐसा दिखो ऐसा दिखो, 10 बार कांच में देखने की जरूरत नहीं, ड्रेस पहना चुपचाप चला गया। जिसका ड्रेस नहीं हो क्या सोचेगा, अभी नया जीन्स लेने का, मेरे को थोड़ा इंप्रेशन जमाने का, बरोबर ना।
11वीं मैंने खराब किया, अभी 12वीं मेरे को अच्छा करना है, दूसरा क्लास मिलेगा, मस्त में जाएगा, राइट। तो अब वहां पे वो केस में, फैशन के केस में क्या होता है कि अगर वो लेटेस्ट फैशन वाला, फटा जींस लेटेस्ट फैशन, छोटा छोटा कपड़ा लेटेस्ट फैशन, है ना, नीचे भी खुला, इधर भी खुला, इधर भी खुला, हर जगह खुला, बरोबर ना। शर्ट भी जो है अभी बहुत सारा फटेला शर्ट आ गया, पीछे कलर भी ऐसा मस्त में, जैसा जोकर वाला शर्ट होता है, मैं भी कभी कभी पहन लेता हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि लेटेस्ट फैशन है ना, तो अब उसके प्राइस कम होंगे, ज्यादा होंगे। तो अब फैशन के केस में क्या हो रहा है कि अगर लेटेस्ट फैशन वाला है तो प्राइस उसका ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई आउटडेटेड फैशन हो गया, कोई क्या हो गया, आउटडेटेड, देखो लेडीज में वैसा वाला चला था, पता नहीं वो कौन सा डिजाइन वाला, वैसा जादर वाला, वो सब सारे लोग वही पूरा फैशन, अभी वही ट्रेंडी चल रहा था क्लोथ में। अभी फटा वाला जींस देखो, यहाँ पे फटा वाला जींस, सब लोग, मैंने भी 2 जींस ले लिया फटा जींस, अभी ट्रेंड है तो क्या करेगा, लेना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए वो आउटडेटेड फैशन हो गया, क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, बहुत पुराना फैशन हो गया, अब आप मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए तो आपको उसका प्राइस क्या मिलेगा, कम होगा, लेकिन फिर भी आप डिमांड करोगे क्या, नहीं भैया कुछ नया दिखाओ, लेटेस्ट वाला दिखाओ, ठीक है, बरोबर ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर प्राइस, लोअर प्राइस पे भी डिमांड क्या हो रहा है, लो हो रहा है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का रूल क्या है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले केस में हायर प्राइस पे क्या हो रहा है, हायर डिमांड हो रखी, क्योंकि लेटेस्ट फैशन की वजह से। और ओल्ड, अगर आउटडेटेड फैशन हो गया है, मतलब वो ट्रेंड्स पुराना हो गया है, तो लोग लोअर प्राइस पे भी क्या करते, उसको डिमांड नहीं करते। तो अप्लीकेबल है क्या, पक्का अच्छे समझ में आया, अप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि लोअर प्राइस पे क्या हो रहा है, लोअर डिमांड हो रहा है। कुछ डाउट है किसी को, एवरीबडी अंडरस्टूड प्रॉपर अच्छे से। उसके बोलते हैं प्राइस इल्यूशन। प्राइस इल्यूशन मतलब स्टेशन के बाहर जो रिबॉक का 100 रुपए का शूज मिल रहा है, आप क्या सोचोगे, 100 रुपए का आपको शूज मिल रहा है, 100 रुपए का आपको जो है कौन सा वो वुडलैंड का पर्स मिल रहा है, आप क्या सोचोगे फिर, 100 रुपए का है, क्या होगा, नकली होगा। यू मे बाय और यू मे नॉट बाय, हो सकता है कि आप नहीं खरीद, क्योंकि बोले अरे ये तो 2000 का, ये 100 रुपए में कैसे दे रहा है, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी में डिफरेंस होगा ना। यहाँ पे आपने क्या सोचा कि अगर प्राइस लो है, अगर प्राइस लो है तो उसका क्वालिटी भी क्या होगा, चीप होगा, उसका क्वालिटी भी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। इसकी वजह से आपने क्या किया, लो प्राइस पे भी क्या किया, उसका डिमांड नहीं किया, ये सोच के कि प्राइस कम है, इसकी वजह से क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। मेरा दोस्त बोलता है जितना महंगा उतना अच्छा खाना, कैसा भी हो, टेस्ट में कैसा भी हो, ज्यादा पे किया ना मतलब अच्छा खाना, ऐसा। अभी हम लोग बैठे थे तो खा रहे थे, सो वहाँ पे 2000 का बिल बन गया, तो बोले हाँ खाना अच्छा, नहीं ज्यादा पैसा पे किया, अच्छा खाना, कुछ नहीं बोलने का, अच्छा खाना। सो कम पैसा बोले तो अच्छा खाना नहीं। सो व्हेन वी पे हायर प्राइस, अब मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, उसका आपने बोला अरे मैंने 2000 का लाया, सुना, अब यहाँ पे आपने क्या किया, हायर प्राइस कर दिया, तो हायर प्राइस पे आपने डिमांड कर दिया, क्या सोच के कि ज्यादा अच्छा क्वालिटी होगा, हायर प्राइस पे तब आपने खरीदा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई फोन खरीदते हो, एक नॉर्मल फोन के अंदर भी फंक्शन होता है, एक हायर फोन के अंदर भी सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो प्रोफेशनल लेवल पे जाता है, डिफरेंशिएट करता है, बाकी सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि लोग हायर प्राइस पे स्मार्टफोन खरीदते हैं, ये सोचता है क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा महंगा होगा उतना अच्छा क्या होगा, फोन होगा। अंडरस्टूड। लेकिन एक्चुअल में आपको कोई भी फोन, मतलब ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी रॉन्ग हो सकता हूं मैं, लेकिन अगर आपको फोन खरीदना है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से फोन खरीदें, ना कि महंगा वाला खरीदें, क्योंकि आपके जरूरत के हिसाब से फोन खरीदेंगे तो अच्छा है। अभी के वक्त में आपके पास नॉर्मल और डब्बा वाला फोन हो, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका हर मतलब पूरा डेडिकेशन पढ़ाई में जाएगा अगर वो आपके पास फोन है। अगर आपके पास वो बड़ा वाला फोन है, टचिंग टचिंग, फिर बंद करके, फिर बंद करके, चालू करके, फिर चलते चलते, फिर चालू, फिर चालू, फिर चालू, हाँ ठीक है। कुछ डाउट है, ये इतना समझ गया ना, मतलब हाँ। लास्ट का पॉइंट, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना सबको फैशन का। लास्ट पॉइंट है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स मतलब हैबिट वाले गुड्स, जैसे सुबह उठ के चाय पीने का, तो ये क्या हो गया, आपका हैबिट वाला हो गया। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करने का, चाय पीने का, ब्रश नहीं करने का, चाय पीने के बाद करने का, नहीं तो रात में तो किया था सोते वक्त, इसके लिए सुबह में नहीं किया, ठीक है। तो हैबिचुअल गुड्स मतलब हैबिट वाले गुड्स। तो हैबिट वाले गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर वो हैबिट वाला गुड्स है तो उसका प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो भी लोग डिमांड उसका कम नहीं करते हैं। इफ इट इज हैबिचुअल गुड्स, द प्राइस ऑफ हैबिट गुड्स डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, इट डजंट इफेक्ट द डिमांड। डिमांड के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हैबिट वाला गुड्स है।
वो चोरी करके पैसा लाके वो डिमांड करेगा उस प्रोडक्ट का, लेकिन करेगा, ठीक है, वैसा वाला हैबिट। यहाँ पे टी का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने और दूसरा एग्जांपल लिखा, आप पढ़ सकते हैं। कुछ डाउट है यहाँ तक का किसी को? एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? अच्छे से समझ में आया? एक पॉइंट बच गया फर्स्ट वाला, चलो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो यह है गिवन गुड्स। क्या है? गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है, गिफिन इसका इसीलिए नाम है उस पॉइंट का। गिफिन रॉबर्ट करके एक इकोनॉमिक्स था, उसने क्या किया था, इसके ऊपर रिसर्च किया था, ठीक है। और उसने रिसर्च किया था, जब उसको खाना नहीं मिला था शायद उसने फिर रिसर्च किया था। ही रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर, जैसे इन्फीरियर गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, उसके ऊपर रिसर्च किया था। मतलब जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं उसके ऊपर उसने क्या किया, रिसर्च किया। और रिसर्च किया तो उसने क्या कंक्लूड किया कि जब पेरिशेबल गुड्स का प्राइस कम होता है, जब पेरिशेबल गुड्स का प्राइस, तो लोग उसका ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदते हैं, ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदते हैं, उसका ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदते हैं। वो पैसा जो बच जाता है उस पैसे को दूसरा गुड्स खरीद लेते हैं। उसका यही कहना था। ये पूरा स्टोरी में वही है। गिफिन रॉबर्ट्स ने रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया कि जब पेरिशेबल गुड्स, मतलब जो खराब हो जाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, पोटैटोज हो गया, वेजिटेबल्स हो गया या फिश हो गया, जो ऐसे गुड्स जो क्या होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, वैसे गुड्स पे उसने क्या किया, रिसर्च किया। और उसने बोला ऐसे इंफीरियर गुड्स और पेरिशेबल गुड्स के अगर प्राइस कम होते हैं, अगर प्राइस, तो उसका डिमांड नहीं बढ़ता है, उसका डिमांड सेम रहता है या कम हो जाता है उसका डिमांड, लेकिन इंक्रीज नहीं होता है। तो बोला ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो इंक्रीज क्यों नहीं होता है? जब प्राइस कम हो गया है तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड तो ज्यादा होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड का ये कहना है। लेकिन गिफिन ने क्या बोला कि अगर इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम हो जाता है, क्या बोला उसने, इंफीरियर गुड्स का प्राइस अगर कम हो जाता है तो उसका डिमांड लोग नहीं करते हैं, मतलब डिमांड नहीं इंक्रीज होती।